कहानी की शुरुआत एक लड़की जिसका नाम जैना और उसके बॉयफ्रेंड जेमी के साथ होती है। इन दोनों की जल्दी ही शादी होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही इन दोनों का एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें जैना के बॉयफ्रेंड की मौत हो जाती है। इसके बाद कहानी 3 साल आगे चली जाती है, जहां हम जैना की बेस्ट फ्रेंड रैनी को देखते हैं। रैनी जैना को वीकेंड ट्रिप पर लेकर जाती है। एक्चुअली जैना अभी तक उस एक्सीडेंट के शौक से बाहर नहीं आ पाई थी। इस वीकेंड ट्रिप पर रैना का बॉयफ्रेंड माइकल और उसका एक दोस्त लैन भी आता है। रैना चाहती थी कि जैना पास्ट बुलाकर लैन से दोस्ती कर ले और खुश रहे, क्योंकि जैना ने उसके बॉयफ्रेंड की डेथ के बाद से किसी भी लड़के को डेट नहीं किया था, क्योंकि वो मूव ऑन नहीं कर पा रही थी। लैन को भी जैना पहली बार देखते ही पसंद आ जाती है। आगे हम देखते हैं कि ये चारों एक बोट में बैठकर एक लेक साइड कैबिन में जाते हैं, जो लैन के अंकल वेड का था। वेड उन चारों को वहाँ वेलकम करता है। वेड के पास बेऊ नाम का एक डॉग भी होता है। जैना अपना सामान रखने के लिए जब अंदर जा रही होती है तो हमको पता चलता है कि उस एक्सीडेंट की वजह से जैना अभी तक एंटी डिप्रेशन पिल ले रही है। शाम को जब सब लोग डिनर कर रहे होते हैं तब हम देखते हैं कि लैन और जैना की बहुत जल्दी काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। वेड इन चारों को आज होने वाली ग्रैंड पार्टी के बारे में बताता है जिसमें वो जाने वाला था। वेड उन्हें बताता है कि उसने उनके लिए भी इनविटेशन पास ले लिए थे। डिनर के बाद वेड किसी काम से बाहर चला जाता है और फिर वो उन्हें डायरेक्टली पार्टी में ही मिलने वाला था। पार्टी के लिए अभी टाइम था, इसलिए लैन और माइकल डिसाइड करते हैं कि उन्हें यहाँ के एक सोना में जाकर थोड़ा चिल करना चाहिए। वो दोनों सोना के अंदर जाते हैं। इधर रैनी जैना से कहती है कि अगर वो सोना में आना कंफर्टेबल नहीं है तो वापस जा सकती है। जैना कहती है कि मैं ठीक हूँ, पर थोड़ी देर में तुम्हें ज्वाइन करूंगी। इसके बाद जैना अपने रूम में जाती है और फाइनली वो डिसाइड करती है कि वो अब मूव ऑन करेगी। जैना ने अपनी एंगेजमेंट रिंग गले में पहन रखी थी, जिसको वो उतार देती है और अपनी पिल के साथ रख देती है। माइकल, लैन और रैनी ऑलरेडी सोना में चिल कर रहे होते हैं और कुछ देर के बाद जैना भी उन्हें ज्वाइन करती है। जैना अपने साथ 2 वाटर बोतल भी लेकर आई थी और माइकल और लैन तो बस ड्रिंक ही कर रहे थे। लैन जैना को बताता है कि उसके अंकल ने ये रूम खुद डिजाइन किया है और फिर वो पानी लेकर वहाँ रखे रॉक पर डालता है, जिसमें से स्ट्रीम निकलती है और ये रॉक नीचे लगे हुए हीटर से गर्म होते रहते हैं। हम देखते हैं कि सोना रूम के अंदर या बाहर कोई भी लॉक नहीं होता, और ऐसा इसलिए था जिससे कोई भी इस रूम में कभी फंस न सके। कुछ देर के बाद इस रूम का टेम्परेचर बढ़ने लगता है और इसके लिए लैन एक आइडिया देता है, उन्हें लेक में डुबकी लगा कर आना चाहिए। सभी लोग इसके लिए रेडी हो जाते हैं और कैबिन से बाहर निकलकर लेक में नहाने लगते हैं और फिर इनको ठंड लगने लगती है। ये लोग फिर गर्म होने के लिए सोना रूम में आ जाते हैं। ये लोग 2-4 बार ऐसा ही करते हैं और इस बीच माइकल बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा था और उसने ड्रग्स भी ले लिए थे, इसलिए उनको नशा होने लगा था। रैनी माइकल को इस हालत में देखकर उसे गुस्सा हो जाती है और सोना रूम में चली जाती है। माइकल का भी मूड ऑफ हो जाता है और वो गुस्से में कुछ चीजें सोना रूम के आसपास गिरा देता है। दूसरी तरफ लैन माइकल को लेने के लिए बाहर जाने लगता है, लेकिन रैनी उसको माइकल को वापस लाने के लिए मना कर देती है। रैनी लैन से माइकल के बारे में कंप्लेंट करने लग जाती है कि कैसे माइकल हर बार नशे में होकर सब कुछ बर्बाद कर देता है। रैनी भी अब बहुत अपसेट हो जाती है और इसलिए वो अपने रूम में जाने लगती है। रैनी जब बाहर निकलने के लिए रूम ओपन करती है तो डोर ओपन नहीं होता। फिर लैन भी डोर ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। जब बहुत कोशिश करने के बाद भी गेट ओपन नहीं होता तो जैना बहुत पैनिक करने लगती है, क्योंकि वो लोग इस हाई टेम्परेचर रूम में लॉक हो गए थे। रैनी को लगता है कि माइकल उनके साथ कोई प्रैंक कर रहा है, इसलिए वो माइकल का नाम लेकर उस पर गुस्सा करने लगती है। लैन भी माइकल को आवाज लगाता है, पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। जैना की कंडीशन खराब होने लगती है, क्योंकि उसको बहुत पैनिक अटैक आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसने आज पिल नहीं ली थी। अब इन तीनों को डर लगने लगता है, क्योंकि अगर माइकल नशे में बेहोश हो गया होगा तो वो सीधा कल ही उठेगा। और वेड भी वहाँ नहीं आने वाला था, क्योंकि वो तो उन्हें सीधा पार्टी में ही मिलने वाला था। उस डोर में मिरर की एक विंडो होती है, जिससे लैन देखता है कि कोई चीज डोर में अटक रही है, जिसकी वजह से डोर ओपन नहीं हो रहा है। रहने को भी अब डर लगने लगता है, क्योंकि अगर टाइम से गेट नहीं खुला तो वो लोग हाई टेम्परेचर की वजह से वहीं घुटकर मर जाएंगे। सोना रूम की हीट कंट्रोल सिस्टम भी रूम के बाहर ही लगा हुआ था। रूम में सिर्फ एक थर्मोस्टेट ही लगा हुआ था, और जैसे ही इस रूम का टेम्परेचर उस लेवल पर पहुंचता है जो उन्होंने सेट करा हुआ था, तो ये थर्मोस्टेट बाहर लगे टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम को सिग्नल देता है और फिर वो कंट्रोलर हीट बंद कर देता है। अब लैन कहता है कि हमें इस थर्मोस्टेट के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर थर्मोस्टेट और भी ज्यादा बढ़ गया तो उसको बहुत परेशानी होगी। इसके बाद रैने उस मिरर विंडो को एक स्पून से तोड़ने की कोशिश करती है और लैन अपने टॉवल से हीटर में से गर्म रॉक को बाहर निकाल लेता है, लेकिन ये पत्थर इतना गर्म होता है कि लैन उसको पकड़ भी नहीं पा रहा था। अब ये लोग इनके पास रखी वाटर बोतल में से थोड़ा पानी पी लेते हैं और बाकी बचे हुए पानी का यूज ये रॉक को ठंडा करने के लिए करते हैं। कुछ देर बाद जब रॉक ठंडा हो जाता है तो वो उस रॉक से विंडो तोड़ने की कोशिश करते हैं। लैन को इस पर बहुत चोट भी आ जाती है
है, लेकिन वो विंडो तोड़ देता है जिससे बाहर की ताजी हवा अंदर आने लगती है। वो तीनों हेल्प के लिए भी चिल्लाते हैं, लेकिन उनकी हेल्प के लिए वहाँ कोई भी नहीं होता। फिर ये देखते हैं कि डोर में एक छोटी लड़की की लेदर फंसी हुई है, जिसकी वजह से डोर ओपन नहीं हो रहा था। माइकल भी कहीं नहीं दिख रहा था, इसलिए लैन टॉवल में रोप को लपेट कर लेदर हटाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। धीरे धीरे सोना रूम का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा था, इसलिए रेने अब थर्मोस्टेट को तोड़ने के लिए कहती है, ये सोचकर कि शायद ऐसा करने से हीटर बंद हो जाए। पर लैन उसको ऐसा करने से रोकता है और कहता है कि अगर हीटर बंद होने की जगह ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया तो मैक्सिमम 247 फ़ारेनहाइट तक जाएगा, जिसमें इनकी स्किन भी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। जेना भी रैनी को ऐसा करने से मना करती है और इन दोनों में यहाँ थोड़ी बहस हो जाती है। कुछ टाइम बाद लैन की नजर एक बल्ब पर जाती है, जिससे उसको एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि अगर वो ये बल्ब फ्यूज करता है तो शायद इससे केबिन की पावर कट हो जाएगी, जिससे शायद हीटर भी बंद हो जाए। लैन बल्ब निकाल लेता है और उसको फ्यूज करने की कोशिश करता है। ऐसा करने से केबिन की पावर तो कट नहीं होती, बल्कि रूम के सारे बल्ब फूट जाते हैं। लैन पसीनों में पूरा गीला था, इसलिए उसको जोर से करंट लगता है, जिसकी वजह से वो कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है। लैन भी अब वीक होने लगा था और अंधेरे की वजह से इन तीनों की हालत और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। कुछ देर के बाद इनको बाहर से बेऊ के भौंकने की आवाज आती है और ये लोग बेऊ का नाम पुकारने लगते हैं। बेऊ भी समझ जाता है कि ये लोग मुश्किल में हैं, लेकिन बेऊ क्या ही करता, इसलिए वो वेड के पास जाता है जो टाउल के फेस्टिवल में बिजी था। बेऊ ट्रक में बैठकर भौंकना स्टार्ट कर देता है और वेड समझ जाता है कि बेऊ घर चलने के लिए बोल रहा है। वेड वहाँ से केबिन के लिए निकल जाता है, पर रास्ते में उसको माइकल मिल जाता है और वेड उससे बात करने लग जाता है। माइकल से बात करने में वेड बेऊ को भौंकना इग्नोर कर देता है और उसको लगता है कि पटाखों की वजह से बेऊ डर गया है, इसलिए भौंक रहा है। वेड माइकल से पूछता है कि वो यहाँ अकेले क्या कर रहा है। यहाँ हमें सारी कहानी पता चलती है कि सोना रूम के डोर के पास लैडर गिराने के बाद माइकल वही कोच पर बेहोश हो गया था और जब वो उठता है तो उसको बिल्कुल याद नहीं था कि उसने सोना रूम के पास कुछ गिरा दिया था। माइकल को ये भी नहीं पता था कि उसके फ्रेंड उसी रूम में थे। माइकल सोना रूम के अलावा अपने फ्रेंड्स को सारे केबिन में ढूंढता है और जब उसको कोई नहीं मिलता तो उसको लगता है कि वो लोग उसके बिना ही पार्टी में चले गए हैं। इसके बाद माइकल भी पार्टी में चला जाता है, लेकिन उसको बिना पास के एंट्री नहीं मिलती और इसलिए वो वापस केबिन आ जाता है और यहाँ उसको वेड मिल जाता है। अब वेड कहता है कि हम दोनों ही कहीं चलते हैं और एंजॉय करते हैं। वेड और माइकल भी यहाँ से चले जाते हैं। इधर लैन, रैनी और जेना की हालत खराब होती जा रही थी और अब इनके पास पीने के लिए पानी भी नहीं बचा था। अब रैने हाइपर हो जाती है और रोक उठाकर थर्मोस्टेट को तोड़ने लग जाती है। जेना उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उन दोनों में फाइट हो जाती है और जेना गलती से वो रोक रैने के सर पर मार देती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। लैन रैना को चेक करता है और कहता है कि ये जिंदा है, लेकिन अगर इसकी ब्लीडिंग नहीं रुकी तो ये मर भी सकती है। जेना ये सुनकर बहुत पैनिक हो जाती है और फिर वो थर्मोस्टेट को रोक से तोड़ देती है। ऐसा करने से वही होता है जिसका डर था। रूम का टेम्परेचर मैक्सिमम स्पीड से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अब लैन ये देखकर पागल हो जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। जेना लैन को ऐसा देखकर डर जाती है। लैन अब गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और उस हीटर को हिलाने लगता है। ऐसा करने से लैन की बॉडी भी जल जाती है, लेकिन वो रुकता नहीं है और हीटर की गैस पाइप ही तोड़ देता है, जिसकी वजह से अब गैस भी लीक होने लगती है और लैन के मुंह पर ही धमाका हो जाता है। इसी दौरान जेना किसी तरह वो डोर खोल लेती है और वहाँ से बाहर निकल जाती है। बाहर निकलकर वो बहुत सारा पानी पीती है। जेना अपने रूम में जाकर रोने लगती है और यहाँ फिर हमें पता चलता है कि जेना ये सब कुछ इमेजिन कर रही थी। एक्चुअली में तो वो भी सोना रूम में ही लॉक्ड थी और उस धमाके में वो भी थोड़ी इंजर्ड हो गई थी, जबकि लैन वहाँ मर चुका था। अब रूम में हीटर की गैस भी लीक होना स्टार्ट हो गई थी। इधर रैनी को भी होश आ जाता है और जेना उसको हीटर से दूर डोर के पास लेकर उसकी बॉडी को टॉवल से बांध देती है, जिससे कि उसको फ्रेश एयर मिल सके। इसके बाद जेना उस स्पून को हीटर के गैस पाइप में लगाकर गैस लीक होने से रोकती है, लेकिन फिर जेना भी वहीं बेहोश हो जाती है। अब हम माइकल को देखते हैं जो केबिन में आ गया था। अब कुछ देर बाद वेड वहाँ आता है और सोना रूम के पास जाता है। वेड वहाँ रैना का सर देखता है। आगे हम देखते हैं कि वहाँ पुलिस और एम्बुलेंस आ चुकी थी और जेना और रैनी की जान बच गई थी। वेड पुलिस को सब कुछ बताता है और तभी हम माइकल को देखते हैं जो एक कॉर्नर में बैठकर रो रहा था, क्योंकि उसकी केयरलेसनेस की वजह से लैन मर चुका था। और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आप अभी और भी इंटरेस्टिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए 2 वीडियोस में से किसी पर भी क्लिक कर सकते हैं। अभी के लिए अलविदा दोस्तों, हम फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।